कि सचिन और साइली क्रिस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उसे लेने के लिए पहुंच चुके हैं उसके अजी के घर, उसके गांव। कि हम कुछ दिनों के लिए पप्पा जब हमारे घर पर आएंगे तो हम सोच रहे थे कि हम क्रिस को भी अपने साथ लेकर जाएं। और ये सब देखकर पहले रोशनी की माँ थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन क्रिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मौका पाकर साइड वाले कमरे में जाकर रोशनी को फ़ोन करके बता देती है कि तू बार बार फ़ोन क्यों कर रही है कल्याणी, तुझे पता है यहाँ पर क्या हुआ है। सचिन और साइली आए हैं, वो हम दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए पापा हमारे घर आ रहे हैं, तो हम क्रिस को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन रोशनी भड़क पड़ती है और कहती है कि आई तो ऐसा कैसे कर सकती है, तूने अपने घर में क्यों आने देती है। मैंने कितनी बार बोला है तुझे कि अगर उन्हें हमारी बात का पता चल गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं आई। तो इस तरीके से बोलती है और कहती है कि अब मुझे कुछ नहीं पता, तो कुछ भी कर, उनको घर से बाहर निकाल और कुछ ऐसा बोल कि वो दोबारा कभी हमारे घर पर आए ना क्रिस से मिलने। तो बिल्कुल रोशनी की माँ जो है वो ऐसा ही करती है, बहुत मतलब बुरी से मन से वो ये सब करेगी। तो वो बाहर जाएगी और देखेगी कि सचिन और साइली जो है वो क्रिस के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सचिन तारीफ़ कर रहा है साइली की कि जब भी तू क्रिस के साथ होती है ना तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और मुझे अलग लेवल की तो खुश दिखाई देती है, एक नंबर लगती है तू। क्रिस भी तेरे साथ ना बहुत खुश होता है। तभी आ जाती है रोशनी की माँ और दोनों की बेइज्जती करती है कि तुम दोनों हमेशा यहाँ क्यों आ जाते हो बिना बताए, जब तुम्हारा मन करता तभी आ जाते हो मुंह उठाकर। और सचिन कहता है क्या कि तुम इतना भड़क क्यों रही हो, हम लोग तो प्यार करते हैं क्रिस से, इसलिए उसको मिलने आ जाते हैं, हमें अच्छा लगता है और हम इसको गोद लेना चाहते हैं, हमने बताया तो था। तो रोशनी की माँ कहती है मैंने कोई जवाब दिया था क्या, बार बार आ जाती हो, इसका ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो तुम, उसको भ्रम में डाल रहे हो, तुम कोई उसके पालने वाले नहीं हो, वो हमारा बेटा है, हम उसकी परवरिश खुद कर सकते हैं, तुम्हें बार बार आकर उसको भ्रमित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तो साइली रोने लगती है और सचिन साइली जो है वहाँ से चले जाते हैं और घर से बाहर निकलकर दोनों बात कर रहे होते हैं। साइली कहती है कि पता नहीं आज काकी को क्या हो गया, क्यों इतनी बुरी तरीके से हमारे साथ उन्होंने बर्ताव किया, भले ही मैंने क्रिस को पैदा नहीं किया लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सचिन कहता हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, इस बार पता नहीं काकी को क्या हो गया है। और दूसरी तरफ जब आकाश को पता चलता है कि रिया जो है वो घर छोड़कर चली गई है अपने माँ के घर, तो वो तुरंत ही पहुंच जाता है उसको लेने के लिए, उसको मनाने के लिए अपने ससुराल। और जैसे ही डोरबेल बजाता है, अंदर जाता है तो उसकी सासू माँ सामने खड़ी होती है और वो कहती है कि आकाश बेटा तुम आ गए। तो वो पूछता है हाँ आंटी नमस्ते, मुझे रिया से मिलना है, कि वो अपने कमरे में ही है और उसने मुझे कुछ बताया नहीं है बेटा, बस मुझे कह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूँगी, वैसे उसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। आकाश कहता है हाँ आंटी उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और मैं उसे सुबह बोल कर गया था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, तुम रेस्ट करना, लेकिन पता नहीं क्या हुआ और मैं देखता हूँ, उससे बात करके देखता हूँ। तो रिया की मॉम पूछती है कि तुम दोनों के बीच वैसे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना, सब ठीक है ना। तो आकाश कहता है हाँ आंटी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सब ठीक है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि आकाश अपनी रिया को मना कर वापस ले जाएगा, क्योंकि रिया काफ़ी समझदार है, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर घर छोड़कर आ गई है।